नमस्कार, न्यूज 24 में आपका स्वागत है और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी नेता प्रतिपक्ष के नाम पर अखिलेश यादव की मुहर लग गई है। माता प्रसाद पांडे को बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं माता प्रसाद पांडे। इटावा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं माता प्रसाद पांडे। तो मुहर लग चुकी है और सुबह 10 बजे बैठक हुई थी और माना यह जा रहा था कि आज जो है नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है और अब नाम सामने आ चुका है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया है। हालांकि इस नाम के रेस में कई नाम थे, लेकिन मुहर लगा है माता प्रसाद पांडे के नाम पर। तो आपको बता दें कि इटवा से विधायक हैं और उनको अब नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। तो बड़ी खबर आ रही है। सुबह बैठक चल रही थी, सुबह 10 बजे के करीब ये बैठक थी। तमाम विधायक जो थे वो वहां पर मौजूद थे और कई नामों पर चर्चा लगातार हो रही थी, जिसमें अब जो मुहर लगी है वो माता प्रसाद पांडे के नाम पर मुहर लगी है। जाहिर तौर पर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तमाम राजनीतिक चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ये फैसला लिया गया है। और सुबह जिस तरीके से बैठक हुई उसके बाद से ये अब फैसला ले लिया गया है कि माता प्रसाद पांडे जो हैं वो अब नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो कई नाम थे, शिवपाल यादव के भी नाम थे, इंद्रजीत सरोज, शिवपाल सिंह, रामाचल राजभर और मनोज पारस के नाम भी आ रहे थे। लेकिन नाम अब जो सामने आया है वो आया है माता प्रसाद पांडे का और उन्हें अब नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया गया है। अखिलेश यादव सुबह 10 बजे मीटिंग ले रहे थे, तमाम विधायकों को बुलाया गया था और तमाम राजनीतिक पक्ष को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जाहिर तौर पर यूपी में जिस तरीके से लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है और आने वाले समय में 10 विधानसभा पर बाईपोल इलेक्शंस भी होने हैं, उसको देखकर भी इस तरीके का फैसला लिया गया है। तो जाहिर तौर पर यह फैसला बड़ा माना जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है अब मुहर लग चुकी है और यूपी के सियासत में इस नाम को लेकर अब आगे किस तरीके से चर्चा होती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो इसी बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। मानस, सुबह से बैठक हो रही थी, कई नामों पर लगातार चर्चा हो रही थी और खास करके अखिलेश यादव जब से संसद पहुंचे, लोकसभा पहुंचे, उसके बाद से तो इस सीट पर किसी न किसी का नाम सामने आना ही था। लेकिन माता प्रसाद पांडे का नाम आना अपने आप में बड़ी बात इसलिए मानी जाएगी क्योंकि कई ऐसे नाम थे जिसको लेकर चर्चा थी, लेकिन उन पर मुहर न लग के इनके नाम पर मुहर लगी है। इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे और इनके नाम पर मुहर क्यों लगी, इसके पीछे का राज क्या है, समझाइए। देखिए, माता प्रसाद पांडे सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, सबसे अनुभवी विधायक हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। वो खुद विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए वो रूलिंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से वो वाकिफ है। और ऐसे में जब माता प्रसाद पांडे का नाम खुद अखिलेश यादव ने उसको रखा तो इसके निहितार्थ बिल्कुल साफ है। जिस पीडीए की बात हो रही थी, अखिलेश यादव ने कई बार जिक्र भी किया कि पीडीए का मतलब सिर्फ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं बल्कि पिछड़ा दलित और अगड़ा भी इसको समझा जाना चाहिए, यानी अगड़ी जाति के लोग भी हमारे साथ में हैं। ऐसे में अगर आप जो सूची जारी की उसको आप देखें तो पहला नाम इसमें माता प्रसाद पांडे का है जो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। लेकिन देखिए, अगड़े के साथ अल्पसंख्यक को भी इसमें जोड़ा गया है। महबूब अली बहुत ही पुराने नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के, मुलायम सिंह यादव के जमाने से कई बार के विधायक रहे हैं और उनको अधिष्ठाता मंडल में उनको विधानसभा में रखा गया। और मुख्य सचेतक के तौर पर जो दूसरा नाम है वो कमाल अख्तर का, यानी 2 मुस्लिमों को जोड़ा गया है। तो बिल्कुल सियासी समीकरण स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए के ही फार्मूले को लेकर के आगे बढ़ रही, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और पिछड़ा दलित और अगड़ा, इन दोनों ही कॉम्बिनेशन को साथ में लेकर के चल रही है। माता प्रसाद पांडे के बारे में बता दें कि सिद्धार्थनगर यानी पूर्वांचल से आते हैं, इटवा क्षेत्र से, और बहुत अनुभवी नेताओं में इनकी गिनती होती है। उनका कद आप समझ सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में सबसे अनुभवी विद्वान नेता केशरीनाथ त्रिपाठी जो बड़े जानकार हुआ करते थे विधानसभा की कार्रवाई के, उसकी रूलिंग के बारे में, लगभग उसी कद के माने जाते हैं माता प्रसाद पांडे। पूर्वांचल से आते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि जिस बात का जिक्र हो रहा था कि
समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो समाजवादी पार्टी के मूल काडर से निकल करके आना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो मूल काडर का भी हो और अनुभवी हो। इंद्रजीत सरोज का नाम आखिरी तक चलता रहा, लालजी वर्मा का भी नाम चलता रहा, लेकिन चूंकि ये दोनों ही जो थे वो बहुजन समाज पार्टी से आए थे, इसमें कोई शक नहीं कि इंद्रजीत सरोज ने दलितों को जोड़ने में बड़ी अहम भूमिका निभाई समाजवादी पार्टी से, लेकिन उनको आए हुए ज्यादा वक्त नहीं था। तो समाजवादी पार्टी का जो मूल काडर है वो अपने आप को उपेक्षित ना महसूस करे, इसको लेकर के भी एक विषय बना हुआ था, एक मुद्दा बना हुआ था। यही वजह थी कि विधायक दल की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका। जो 2-4-5 नाम आए भी उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। विधायकों में आपस में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, किसी तरीके का पार्टी में कोई गलत संदेश ना जाए, इसलिए सभी ने मिलकर के वो फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी खुद अखिलेश यादव पर छोड़ दिया। और जैसा थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि शिवपाल सिंह यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव, इन दोनों के सलाह मशवरा के बाद ही कोई फैसला लिया जाना है। लिहाजा जो ये तय हुआ कि जो समाजवादी पार्टी का मूल काडर हो, जो अनुभवी भी हो, जिसकी सोच समाजवादी विचारधारा से जुड़ी रही हो लंबे समय से, तो ऐसे व्यक्ति की तलाश, और उसमें माता प्रसाद पांडे का नाम बिल्कुल फिट आता है। माता प्रसाद पांडे वो शख्स है जो मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। बहुत लंबे समय से उनका जो जीवन है वो समाजवादी आंदोलन के प्रति समर्पित रहा है और कई टर्म के विधायक हैं। उत्तर प्रदेश की जब सरकार मानस, यहाँ ये भी बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि आपने जैसे शुरुआत में कहा कि देखिए सिर्फ दलित ही नहीं, अगरा को भी कहीं ना कहीं टारगेट करना था कि पीडीए की अगर बात कर रहे हैं तो अगरा दलित दोनों जो है उनको फोकस करना, और कहीं ना कहीं ये कदम उसी तरफ इशारा भी कर रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से अगरा कार्ड खेला गया है और 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, कितना बड़ा फायदा हो सकता है इस फैसले को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। देखिए, यहाँ पर 2 चीजों की बड़ी जरूरत है। एक तो विधान जिस तरीके से लोकसभा में समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन सरकार से लड़ता हुआ नजर आता है, ठीक वैसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों चाहती है। ऐसे में माता प्रसाद पांडे एक ऐसा नाम है जो बुजुर्ग है, अनुभवी हैं, तेज तर्रार है और लोग उनका सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत जानकार व्यक्ति हैं, जो विधानसभा की जो रूलिंग है या संविधान की जो बारीकियां उनके बारे में वो बहुत अनुभवी व्यक्ति माने जाते हैं। लोग उनसे सलाह मशवरा करते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की आक्रामकता बनी रहे, स्वीकारता सदन में बनी रहे, इसको लेकर के भी एक चर्चा थी और उसमें माता प्रसाद पांडे फिट आते थे। ये एक पहला मुद्दा था। दूसरा जो बड़ा सवाल था वो ये था कि बार बार जो ये कहा जा रहा था कि सिर्फ दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, अगड़ी जाति को समाहित नहीं किया जा रहा है। तो ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण एक बहुत बड़ा कार्ड है जो किसी जमाने में मायावती ने भी खेला, बाद में अखिलेश यादव ने भी खेला, भारतीय जनता पार्टी ने भी। तो समाजवादी पार्टी बार बार कहती रही है कि जो उपेक्षित है, जो सवर्ण जातियां, उनको हम समाजवादी पार्टी में सम्मान देंगे। इससे पहले कायस्थों को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया था। उन्होंने कहा कि हमने बनाया कायस्थों को, जो भी कुछ दिया हमने दिया, चाहे विधान परिषद में टिकट देना हो, एमएलसी बनवाना हो या फिर दूसरे महत्वपूर्ण पद, इसको लेकर के बराबर अखिलेश यादव कहते रहे। ब्राह्मण जातियों के लिए भी वो कहते रहे। तो दूसरा जो बड़ा कार्ड उन्होंने खेला वो अगड़ी जाति का खेला। पूर्वांचल बेहद अहम है किसी भी सियासी दल के लिए। माता प्रसाद पांडे खुद पूर्वांचल से आते हैं और ऐसे में पूर्वांचल में भी अगर वहां से कोई इतने बड़े कद का नेता, उसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर वहां भी एक संदेश जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये एक तीर से अखिलेश यादव ने कई सियासी शिकार किए और उसमें माता प्रसाद पांडे के नाम के साथ साथ जो 2 उन्होंने मुस्लिम नाम भी इसमें दिए और एक पिछड़ी जाति का भी नाम दिया मुख्य सचेतक के तौर पर, वो एक बहुत बड़ा, आप देखिए कि बड़ी समझदारी से एक कॉम्बिनेशन तैयार किया गया कि ए से अगड़ा, तो उसमें अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम बिरादरी के भी लोग हैं। पीडीए का जो आखिरी इकाई है वो अगड़ा और अल्पसंख्यक दोनों को लेकर के ही कहा जाता रहा है कि वो दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ये संदेश देने की भी कोशिश की कि अगर उन्होंने मुस्लिमों को जगह दी तो सबसे महत्वपूर्ण पद था नेता प्रतिपक्ष का। एक तरीके से वो अपनी कुर्सी, जिस कुर्सी पर वो बैठते थे विधानसभा में, वो कुर्सी उन्होंने माता प्रसाद पांडे के हैंड ओवर की, वो जिम्मेदारी हैंड ओवर की।
तो निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा सियासी लाभ मिलेगा। और मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कह रहा हूं कि माता प्रसाद पांडे विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो जितनी बारीकियों से चीजों को समझते हैं, यानी उनको रोकना टोकना, उनको किसी रूलिंग का हवाला देकर के उनको चुप कराना इतना आसान नहीं होगा। एक तो वो कई बार के विधायक है, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके, बहुत सीनियर लीडर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो समाजवादी विचारधारा से आते हैं, समाजवादी पार्टी के मूल काडर है। जो राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज या लालजी वर्मा नहीं थे, ये बसपा से आए हुए लोग थे। तो पार्टी में भी संतुष्टि रहेगी कि इतने बड़े अहम पद पर यही मेरा दूसरा सवाल यही था मानस कि देखिए इनके नाम के साथ और भी नामों की चर्चा हो रही थी, और जिन नामों की आप बात कर रहे हैं उन लोगों के नाम की चर्चा लगातार थी कि कहीं ना कहीं उनके नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन